मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, इसके मध्य खंड, सॉरी आदि खंड, और चैप्टर नंबर 2, द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है, लेकिन उसके पूर्व महाप्रभु के पार्षद अलग अलग स्थान में क्यों प्रकट हुए इसका वर्णन चल रहा था। तो नवद्वीप हाईवे प्रभुर अवतार अतएव नवद्वीप मिलन सवार। तो सब लोग ये जान करके कि भगवान नवद्वीप पे प्रकट होने वाले हैं संकीर्तन लीला करने के लिए, तो अलग अलग स्थान में प्रकट होकर के, लेकिन फाइनली सब भगवान के पार्षद नवद्वीप में आके मिलते हैं। नवद्वीपहेन ग्रामा त्रिभुवन नाय, जहीं अवतीर्ण हैला चैतन्य गोसाई। So there is no place in the three worlds like Navadip where Lord Sri Chaitanya appeared. नवदीप धाम के जैसा कोई स्थान पूरे पूरे त्रिभुवन में नहीं है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। ये अभिन्न वृंदावन धाम, वृंदावन ही है नवद्वीप। और नवद्वीप की महिमा बहुत विस्तार से वर्णन श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर अपने ग्रंथ नवद्वीप धाम महात्म्य में करते हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम लोग विचार कर रहे हैं मायापुर जाने वाले, मायापुर जाएंगे तो उस ग्रंथ को पढ़ के उसमें से चर्चा करेंगे नवद्वीप धाम की महिमा। So there are 14 worlds in the material universe. Among them, Bhur, Bhuva, and Swar are mainly inhabited by materialistic persons. Uh, Among these three worlds, Jambudvip of this earth planet is the best. In Jambudvip, Bharatvarsh is the best. In the land of Bharatvarsh, Gaud Mandal, which is not different from Sri Braja Mandal, is the best. And in Gaud Mandal, the most pious 9 islands of Sri Navadip are the best. There is no place superior to Navadip in the three worlds because Sri Gaudhari, the all auspicious ocean of mercy, imparted love of God, which is rarely attained even by the demigods, to anyone and everyone without considering whether they were qualified recipients or not. Therefore, the glories of Sri Navadip are factually incomparable and matchless. तो नवदीप धाम की महिमा अतुलनीय है। देयर इज नो कंपैरिजन टू इट, कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। तो पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, उसमें से 3 भूर भुवर स्वर, इसमें भौतिकवादी लोगों रहते हैं। लेकिन इन 3 लोकों में जो जम्बू द्वीप है, जिसमें ये अर्थ प्लैनेट है, ये बेस्ट है, बेस्ट ऑफ ऑल। स्वर्ग लोक में भी, भूर और भूवर में भी। और जम्बू द्वीप में जो भारतवर्ष है, यानी इस अर्थ प्लैनेट में भारतवर्ष वो बेस्ट है। और भारतवर्ष में गौड़ मंडल, जो बंगाल और का पार्ट है, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा ऑल्सो आई थिंक, वो बेस्ट है, विच इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम शिवब्रज मंडल से अभिन्न है। और और गौड़ मंडल में सबसे जो बेस्ट है, मोस्ट पायस पवित्र है, वो श्री नवदीप धाम है, 9 आइलैंड्स। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कृष्ण प्रेम को वितरण करने के लिए, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। अवतारी बेन प्रभु जानिया विधाता,
सकल संपूर्ण करी धुइले न तथा. Knowing that the Lord would appear, Providence arranged all prosperity and opulence in advance. नवद्वीपे संपत्ति के वर्णि बारे पारे, एको गंगा घाट लक्षा लोक स्नान करे. सुविधाता यानी ब्रह्मा को ये पता था कि इस क्षेत्र नवदीप धाम में भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो इसलिए पहले से ही वहां पे बहुत सारी समृद्धि और ऐश्वर्य को एडवांस में ही वो प्रदान करके भी रखे वहां पे प्रचुर मात्रा में. और नवदीप की संपत्ति या ऐश्वर्य का वर्णन कौन कर सकता है. नवदीप का ऐश्वर्य इतना महान है कि नवदीप के नदियों में एक एक बेदिंग घाट, स्नान करने के घाट होते हैं, स्थान होते हैं गंगा के तट पे. एक एक घाट पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं. इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसे ऐसे सैकड़ों बेदिंग घाट वहां पे नवदीप में गंगा के तट पे. So no one is able to describe with words the opulences and prosperity of Navdeep at that time. भगवान जब प्रकट हुए थे तो उस समय जो ऐश्वर्य है और समृद्धि नवदीप की, वो कोई वर्णन नहीं कर सकता. श्री नवदीप धाम was decorated with all the good fortune of the seven holy cities of India that award liberation. अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतीपुर, उज्जैन एंड द्वारका, ये सातों जो है पवित्र स्थानों में जाने के बाद जो फल मिलता है वो केवल नवदीप धाम मायापुर में एक बार जाने से प्राप्त हो जाता है. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ नवदीप धाम. जस्ट इमेजिन. एंड thus qualified to bear श्री चैतन्य देवस ट्रांसेंडेंटल लोटस फीट. और इसलिए ऐसा व्यक्ति योग्य हो जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए, विच प्यूरिफाई द वर्ल्ड, पूरे जगत को शुद्ध करते हैं. So at that time, Sri Mayapur Dham was so thickly populated that innumerable residents and visitors would bathe at each ghat on the Ganga. एक एक गंगा के घाट में लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं. तो उस समय की बात स्पेशली बता रहे हैं. आज भी बहुत संख्या में लोग स्नान करते हैं. तो इतना पावरफुल है नवदीप धाम. नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ में और विस्तार से इसका वर्णन है कि जो अन्य अन्य तीर्थ हैं, तीर्थों के राजा प्रयागराज, हाँ, वहां पे कई कई वर्षों तक रहने का जो फल मिलता है नवदीप में कुछ कुछ समय हाँ व्यतीत करने से मिल जाता है. इतना पावरफुल है नवदीप धाम का आश्रय लेने. नवदीप धाम का आश्रय लेने से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में इमीडिएटली व्यक्ति को आश्रय मिल जाता है. तो नवदीप धाम हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं मायापुर यात्रा के लिए. तो यात्रा में हम यही करने वाले हैं, ऐसे विशेष कुछ खास महाप्रभु के पास टाइम प्लेसेस में जाके वहाँ पे नवदीप धाम की महिमा का वर्णन श्रवण करेंगे नवदीप धाम ग्रंथ से. त्रिविध वय से एक जाति लक्ष लक्ष, सरस्वती प्रसाद सबाई महादक्षा. So, by the merciful glance of Saraswati, the goddess of learning, hundreds of thousands of children, youths, and old people were expert in the scriptures. ये ऐश्वर्य कृपा है. त्रिविध वयस्य मतलब तीन प्रकार के अ, जो है एज रखने वाले, यानी बच्चे भी हजारों लाखों की संख्या में बच्चे, नवयुवक और वृद्ध, सब के सब शास्त्र में एक्सपर्ट थे. ऐसे नवदीप became the hub और सेंटर फॉर लर्निंग, शास्त्रिक स्टडीज का, सरस्वती की कृपा के कारण, लक्ष्मी की कृपा के कारण वहां पे ऐश्वर्य और समृद्धि था. तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ऐसा. सबे महाध्यापक करी गर्व धरे,
बाला के यो भट्टाचार सने कक्ष कारे। तो दे वर ऑल प्राउड ऑफ बीइंग ग्रेट स्कॉलर्स, सब बच्चे बच्चे भी बड़े विद्वान थे, इंटेलिजेंट थे, शास्त्रों के को दक्ष तरीके से, एक्सपर्ट तरीके से तर्क वितर्क करने में एक्सपर्ट थे ये नवदीप। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले ही ये सब कृपा मिल गई, माता सरस्वती की और लक्ष्मी की कृपा से नवदीप धाम में पहले से ही सभी वहां पे रहने वाले लाखों लाखों बच्चे, बूढ़े और युवा वर्ग, जो वर्ग के लोग सब एक्सपर्ट हो गए थे। So they were all proud of being great scholars. Even a young boy would challenge his teacher. छोटे छोटे बच्चे भी अपने अध्यापक भट्टाचार्य मीन्स अध्यापकों को भी चैलेंज कर देते थे शास्त्रों में। The cultivation of knowledge was so mature that people all considered themselves matchless scholars. By the power of their learning, even young students who were still studying competed with elder mature teachers with hopes of winning. The word kaksha in this verse means competition or debate on the scriptures. हाँ, डिबेट कर सकते थे। छोटे छोटे जो यंग स्टूडेंट्स होते थे जो भी पढ़ रहे हैं, वो भी जो है बड़े बड़े अध्यापकों के साथ डिबेट करते थे शास्त्रों में। ये सरस्वती की कृपा से वहाँ पे ये भी ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है। नाना देश हईत लोका नवद्वीपे जाय, नवद्वीपे पडिल से विद्या रस पाया। Many people came from various provinces to study in Navadip because by studying there one achieved a taste for education. अलग अलग प्रांतों से, देशों से लोग वहाँ पे जो भी स्टडी सब संपन्न करने के पश्चात विद्या रस को वास्तविक रूप में अनुभव करने के लिए नवदीप में आकर के फाइनल अपना स्टडी करते थे, कंप्लीट करते थे। नवदीप इसलिए सेंटर था पूरा उस वक्त। And students interested in studying logic came from Mathila to Navdeep. Many sannyasis and qualified professors from Varanasi in North India came to study Vedanta in Navdeep. Many students from Kanchi in South India also came to study in Navdeep. Therefore, student communities from various provinces came to Navdeep and got the opportunity to become expert scholars of various scriptures. अलग अलग क्षेत्र से सब आ रहे हैं। लॉजिक, न्याय शास्त्र, मैथिला से न्याय शास्त्र में एक्सपर्ट बनने के लिए नवदीप में आते थे स्टूडेंट। साउथ से कांची से आते थे। और बनारस बनारस में जो मायावादी सन्यासीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो अपने आप को और स्कॉलर बनाने के लिए, एक्सपर्ट स्कॉलर बनने के लिए नवदीप में आके पढ़ते थे स्टूडेंट बन के। अतएव पटुजार नाही समुचया, लक्षा कोटि अध्यापक नाही क निश्चय। Therefore, no one could count the innumerable students and millions of teachers gathered there. इसलिए कोई जो है संख्या, कोई गणना गिनती भी नहीं कर सकता था कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे थे जो शास्त्र पढ़ते थे, और लाखों की संख्या में टीचर्स, अध्यापक थे जो शास्त्र पढ़ाते थे। ये नवदीप की स्थिति थी। ड्यू टू द फैसिलिटी फॉर स्टडिंग वेरियस स्क्रिप्चर्स, देयर वर इन्यूमरेबल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन नवदीप। द वर्ड समुच्चय मीन्स कलेक्शन और असेंबली। तो पूरी अलग अलग वैरायटी के शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने की फैसिलिटी होने के कारण वहाँ पे असंख्य शिक्षक और स्टूडेंट्स, विद्यार्थीगण आ चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले की ये लीला चल रही है। ऐसी स्थिति में महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, और ये जितने भी अध्यापक और विद्यार्थी होंगे, ये सब के अध्यापक और विद्यार्थी शिरोमणि, द क्रिस्ट जूल, हाँ, द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हु विल बिकम निमाई पंडित। निमाई पंडित विल बिकम। रामा दृष्टिपाते सर्वा लोक सुखे वसे, व्यर्थ काला जाय मात्र व्यवहार रसे। So by the merciful glance of Rama, the goddess of fortune, everyone lived happily there, but they wasted their time in mundane activities. तो सरस्वती की कृपा से लाखों लाखों की संख्या में शास्त्रों के टीचर्स और स्टूडेंट्स थे वहाँ पे,
और रमा यानी लक्ष्मी की कृपा से हर कोई वहां पे जो रह रहे थे सब बहुत ही अच्छे भौतिक सुख संपत्ति के साथ रह रहे थे। किसी के जीवन में कोई कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही थी। इसलिए इस भौतिक सुख को ही जो है भोग करते करते वहां पे लोग अपना समय केवल भौतिक कार्यों में जस्ट व्यर्थ गवा रहे थे। ये रिजल्ट होता है। जब किसी के जीवन में भौतिक सुख आ जाता है, संपन्नता आ जाता है, तो ये प्रभाव होता है। इसलिए दुख बहुत जरूरी है। ये दुख अच्छी बात है। दुख रहेंगे तो याद तो करेगा कम से कम। आज ऑटो में मैं जा रहा था प्रोग्राम के लिए संघर्ष नगर। तो ऑटो वाला ये चीज बता रहा था। अच्छा व्यक्ति था बहुत। रामचरितमानस के बार बार जो है रचनाएं गाते गाते जा रहा था। तो बता रहा था, मेरे को बोला कि गुरु जी मैं अपने अपने गुरु जी के पास गया था। तो मैं उनको बोला कि आप कुछ मुझे बताइए, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत संसार में दुख मिल रहा है। तो मेरे गुरु जी बोले कि अच्छी बात है, आप दुखी हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ? क्यों अच्छी बात है वो बताया। कि वो बोले कि अगर आप दुखी रहोगे तो आप हमेशा भगवान को याद रखोगे, नाम जप करते रहोगे, याद रखोगे। सुखी बन जाओगे तो भी भूल जाओगे। इसलिए अच्छा है कि आप दुखी रहो। है ना, अच्छी बात है ना। ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए ऐसा। ये संसार में अगर जब दुख रहता है तब हम भगवान को स्मरण करते रहेंगे। जैसे सुख आया दुख खत्म, तो कौन याद करने वाला है? सब अपने अपने सुख में भोग विलास में मग्न हो जाएंगे। इसलिए दुख भी अच्छे होते हैं भगवान की तरफ अगर लेके जाते हो। सो नवदीप में लेकिन क्या है कि लक्ष्मी की कृपा से सबके पास ऐश्वर्य है, सब बड़े विद्वान हैं, सब बहुत सुंदर हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, और किसी को कोई त्रिताप नहीं, भौतिक कष्ट नहीं, इतने सुखी हैं। तो अपना पूरा जो जीवन समय है वो व्यर्थ जो है भौतिक कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं। कुंती महारानी भी इस चीज को बोलती हैं भागवत में। जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्री भी येधमान मदा पुमान नयवार हते त्वाम किंचन गोचर। कि जिनका जन्म या कोई जन्म से बाय बर्थ अगर कोई बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐश्वर्य किसी के पास बहुत संपत्ति है, जन्म श्रुता, श्रुता मीन्स लर्निंग, कोई बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री प्राप्त किया है, हाँ पीएचडी किया है, आईआईटी किया है, मेडिकल में बहुत बड़ा किया है श्रुता। और श्री भी मतलब सुंदरता, कोई बहुत सुंदर दिखता है, बहुत हाँ सुंदर है, बहुत ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, बहुत सारी डिग्री है, और या ऐश्वर्य बहुत सुख बहुत संपत्ति है, नेम फेम है, और जन्म कोई बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया है। तो ये चार प्रकार की जो चीजें होती हैं कुंती महारानी बोलती हैं दीज आर डिसक्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण के प्रति प्रेम और प्राप्त करने के लिए ये सब अयोग्यताएं हैं। व्यक्ति जो है आपको हृदय से आपको पुकार नहीं सकता। दिस इज गारंटेड, ये सच बात है। हालांकि ये जो जन्मेश्वर सुतश्री भी ये जिनका अच्छा होता है तो वो पायस बैकग्राउंड के होते हैं, पुण्यवान होते हैं, तो वो लोग कृष्ण भक्ति तो करते हैं, आते हैं मंदिर भी आएंगे, और जो है बहुत सारा जो डोनेशन देते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, फेस्टिवल्स में आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भौतिक सुख इनके पास इतना होता है कि वो उनको ये एक वो तड़प नहीं होती है कि कृष्ण को हमको प्राप्त करना है। वो सोचते हैं कि हाँ कृष्ण बहुत अच्छे हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान की भक्ति से सुख संपत्ति सब कुछ अच्छा चल रहा है जी, तो सेटल हो जाते हैं। लेकिन वो जो है क्राइंग एटीट्यूड डज नॉट डेवलप। भौतिक आसक्ति को छोड़ने का भावना भी उत्पन्न नहीं होता है, छोड़ पाना तो दूर की बात है। इसलिए जो लोग ऐसी स्थिति में है कि जीवन में कुछ सुख भी है, कुछ दुख भी है, डिस्टर्बिंग कंडीशन भी है, तो कभी कभी ठीक भी रहता है, कभी वैसे, तो फॉर्चुनेट है, क्योंकि इसके कारण कम से कम वो भगवान के पास आ तो सकते हैं। जब कोई सहारा नहीं मिलेगा तो आएंगे दौड़ दौड़ के, भगवान आप ही एकमात्र है, रोएंगे भगवान के सामने। इससे आगे तो बढ़ सकते हैं। इसलिए दुख केवल दुख खराब नहीं है, अच्छे भी है। इफ अगर ये हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। So, although by the mercy of Lakshmi Devi, Navdeep was full of opulences and the abode of happiness, people who were maddened by material happiness were simply interested to increase their material knowledge in order to gratify their senses. तो हालांकि नवदीप में लक्ष्मी की कृपा से और माता सरस्वती की कृपा से बहुत ऐश्वर्य था, संपत्ति था, नेम फेम था, और भौतिक रूप से जो विज्ञान विद्या है
शास्त्रों का नॉलेज, ये सब में बहुत बड़े चढ़ के थे वो लोग। लेकिन ये सब का इस्तेमाल, इसके कारण इस ऐश्वर्य और संपत्ति और ज्ञान के प्रभाव से लोग पागल हो गए थे इस हद तक कि ये सब का इस्तेमाल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे थे। Thus they uselessly spent their time in ordinary worldly dealings. In his book Sri Chaitanya Chandramrita, Tridandi Swami Sri Prabodhanand Saraswati Pad has described the mentality of the materialists and tapasvis, who at the time of Sriman Mahaprabhu were proud of their mundane godless knowledge. इतने प्राउड हो चुके थे ये लोग। इसलिए इस अहंकार को तो तोड़ने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पांडित प्रकाश की लीला करते हैं। महाप्रभु बोले, यू आर सो प्राउड ऑफ बीइंग ग्रेट स्कॉलर, ओके, कम ऑन, लेट मी डील विथ योर स्कॉलरशिप। महाप्रभु ऐसे साथ करते थे कि बड़े बड़े विद्वानों को भी धूल चटा देते थे, बेचारे दूर भाग जाते थे, पूरा पानी पानी हो जाते थे, सारा अहंकार खत्म हो जाता था। निमाई पंडित जिस प्रकार से पांडित प्रकाश लीला की है। तो एनीवे, तो ये यहाँ पे ये प्रभाव है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा भौतिक, जिसके पास संपन्नता होती है, बुद्धि, बल, सुंदरता, ऐश्वर्य और नेम फेम, सेलिब्रिटी बन जाता है, तो फिर उसके लिए प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि वो कृष्ण के प्रति भावना को विकसित कर सके, प्रेम को विकसित कर सके। ये संभव नहीं। ये कौन सा किसके लिए संभव? अगर कोई शुद्ध भक्त है, भगवान की कृपा से अगर बहुत ऐश्वर्य मिला है, सुंदरता मिली है, तो उसके लिए अलग कैसे। इसके लिए भगवान भागवत में बताते हैं, बलि महाराज के प्रसंग में वामन देव महाराज बलि महाराज का गुणगान करते हुए इस चीज को बोलते हैं कि अगर किसी के पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत बुद्धिमान है, या बहुत सुंदर है, या बहुत नेम फेम है, इसके बाद भी अगर वो बहुत हम्बल है, विनम्र है, और पूरे भावपूर्वक मेरे सेवा में लगा हुआ है, हर प्रकार के भौतिक भोग को त्याग कर रहा है, हाँ, ऑल्दो देर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, हर प्रकार के इंद्र तृप्ति करने के उसके पास कैपेसिटी है, फैसिलिटी भी है, लेकिन फिर भी वो वॉलेंटरली मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए, प्रेम में सेवा रखते हुए ये सब को त्याग देता है, तो समझना चाहिए दैट मीन्स ही इज स्पेशली फेवर्ड बाय मी। वो मेरे मेरे द्वारा विशेष रूप से उसको कृपा मिली। दैट इज द साइन ऑफ एन एडवांस डिवोटी, अ प्योर डिवोटी। ओके, सो यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।